आप स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं भाई, अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखें, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। और प्रेसिडेंट ने इतना बोला कि शेख हसीना वाजिद जब यहाँ से गई हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे नहीं देखेगी। और कहीं ना कहीं पे अंदर की साजिश ये भी है कि अब जो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ भी बांग्लादेश का जो है तब्दील करे, क्योंकि वो थोड़ी तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अब है। देखें बिल्कुल ऐसा है। अब वो चाह रहे हैं कि शेख हसीना ने अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई वो अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निजाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करी है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे, क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। और अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोस वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी
थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करे वो करे। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहां पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहां पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब बांग्लादेश को हम कंगलादेश बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो सुधरने वाले नहीं हैं। और जो भारत की आर्मी है वो बांग्लादेश में सभी को घुस कर मारेगी, क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार है, भारत के रहने वाले जितने हिंदू भाई बांग्लादेश में रहते हैं उन पर वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय सरकार बहुत गुस्से में है। और जो भारत की आर्मी है वो बांग्लादेश में घुसकर सभी को मारेगी। बाकी वीडियो में देखें। दो बड़े मुल्क होंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। तो आज भी देखा जाए हुकूमत उनको कोई भी अच्छी नहीं मिली। अगर हसीना वाजिद की बात की जाए, वहाँ इनको लाले पड़े हुए थे खाने के। अब की गवर्नमेंट की बात हसीना वाजिद तो ठीक चला रही थी ना, इंडस्ट्री ग्रो करी थी, दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बना टेक्सटाइल में। उसके बाद टक्के की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, इंडिया ने बहुत फैसिलिटेट किया भाई बांग्लादेश। लेकिन आज आप देखें ना, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो आज इंडिया के वीज़े तलाश कर रही है। इसकी वजह क्या है भला? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने अपने आप को ग्रो किया बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत तो कम प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरे ख्याल ये है कि वो ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं। और ज़ाहिर बात है वो भी ये चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे, जिसके साथ हमने टकराव किया था एक दौर में, वो कंट्री हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो हम क्यों आज भी नीचे खड़े हुए हैं? तो ज़ाहिर बात है उनका तो प्रोटेस्ट करना बनता है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे हम हो बीच गए। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। क्योंकि शेख अब हसीना अमेरिका वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी